बच्चों आपको मैंने जो पेपर दिए थे पहले उसमें आपका भी सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ। बच्चों आपने देखा होगा आपके सभी क्वेश्चंस इसके अंदर से मिले जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। जिन बच्चों ने इन पेपरों को किया है उनके 100% नंबर आ रहे हैं। बच्चों आप लोगों ने जिन्होंने नहीं किया वो करें। बच्चे बड़े खुश थे कि सर मजा आ गया लाइफ का, क्योंकि लाइफ चेंज होने जा रही है बच्चों। फिर मैं कह रहा हूँ अभी जिनके भी लेटेस्ट और बोर्ड के पेपर हैं या कंपटीशन है, सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे आईबीएसई बोर्ड का, जो कोई सा भी कंपटीशन हो बच्चों, हर कंपटीशन के अंदर हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रोज 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 10 क्वेश्चन आपको गिवन है। आप इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करिए बच्चों, अपनी कॉपी में राइट करिए, लिखिए, फिर इनको सोल्व करिए बच्चों। हालांकि सॉल्यूशन में दे रहा हूँ फिर भी आप इसको 10 मिनट में करिए बच्चों। जितना फास्ट करोगे उतनी लाइफ आपके आगे चलेगी बच्चों। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सोल्व करें, गारंटेड है आपके 100%। अब जी मेंस का एग्जाम होगा अप्रैल में, जैसे और एडवांस का एग्जाम होगा बच्चों, और भी अदर कंपटीशन है बच्चों। जितने भी लाइफ के अंदर कंपटीशन हो रही है उस कंपटीशन में आपको सिलेक्शन होगा। बार बार आपको कह रहा हूँ बच्चों, जैसे कि पीयूष ने कहा सर मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, जबकि मैं आपसे ये इसकी आशा नहीं कर सकता था। तो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे से बड़े खुश नजर आए बच्चों। क्यों आए? क्योंकि जिनको डर था कि नहीं आएंगे, तो इसीलिए बच्चों इनके 99, किसी के 98, किसी के 100 नंबर आ रहे हैं बच्चों। तो इसको आप करिएगा स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा ज़्यादा इनको करें। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को बताएं ताकि उनको बेनिफिट मिले। अगर अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने में जो भी रिश्तेदार उनको भी भेजिए बच्चों, उनके परिवार में भेजिए बच्चों, सेंड करिए उनको। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, देख रहे हैं बस, देख के छोड़ रहे हैं, नहीं करना है ऐसे बच्चों। क्योंकि 12th क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ से लाइफ का डिसाइड होता है बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मेरे पर्टिकुलर नंबर पे भेजिए, बात करिए, क्योंकि आप लाइफ की चेंज होने वाली है बच्चों। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए। तो बच्चों आज का टॉप टेस्ट पेपर 10 नंबर का है बोर्ड के अंदर, और अदर कंपटीशन के अंदर आपके पास आएंगे। और जैसे जी मेंस का, एनडीए का, जो भी आपका कंपटीशन है। तो पहला सवाल है बच्चों, इफ 91 एफ जेड से जेड में डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, चेक 1 फंक्शन। 1 फंक्शन चेक करना है बच्चों। तो आपको 1 कैसे करना है बच्चों? लेट है क्या fx1 लेट क्या करोगे आप बच्चों? ऑप्शन का सवाल है। x1 x2 बिलोंग करता है जेड को। जेड मीन्स है इंटीजर नंबर, -∞ से इनफाइनाइट। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? fx1 बराबर fx2, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो बच्चों आप देखिए जेड में नेगेटिव नंबर भी आपके पास आते हैं बच्चों। इट मीन्स जब आप इसका रूट लेंगे तो इसके आगे प्लस माइनस लगेगा। सो x1 नॉट इज इक्वल टू बच्चों x2, so f is not 1 function, so f is not 1 function, not 1 function। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर जेड से जेड में है, क्योंकि जेड में है, आर में है, क्यू में है, इरेशनल नंबर, इन सब के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं। स्क्वायर होने की वजह से आप जब इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगेगा बच्चों, जो x1 बराबर x2 के नहीं हो सकता। इसीलिए आपके पास कभी भी 1 फंक्शन नहीं होगा, नॉट 1 फंक्शन। प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर है। ये आपको ऑप्शन के अंदर सवाल देगा बच्चों। बड़े भी थ्योरी के क्वेश्चन आते तो आप कर सकते हैं। कैसे? आपको बताया 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x रूट 1 माइनस 9/25। तो बच्चों क्या है आपके पास? साइन इनवर्स 2 × 3/5 इंटू 25 में हुए 16, 4/5। तो बच्चों आपके पास ही आ गया साइन इनवर्स 4 12 बराबर 24/25। अब आप क्या करेंगे बच्चों? ट्राइंगल बनाएंगे। ये 24 ये 25, ये बच्चों 7 आपके पास आ गया है। इस तरह से बच्चों आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 10 के टर्म्स में 24/7 जो कि आपको दे रखा है, ये प्रूफ हो गए बच्चों। चाहे कोर्ट में पूछे, चाहे सेट में पूछे, किसी में भी आप कर सकते हो। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है बच्चों। आप फॉर्मूले का यूज करिए, फिर उसके बाद उन सवालों को करिएगा। नेक्स्ट, इफ आई बराबर राइट ए डिजॉइंट आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स का ए डिजॉइंट क्या होगा बच्चों? इसका आई ए डिजॉइंट आई निकालो, ए डिजॉइंट आई फाइंड आउट करो, चाहे आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करो, एक ही आंसर आएगा बच्चों, ऐसा का ऐसा ही। क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स करोगे तो भी ये आएगा बच्चों, और आपके पास ए डिजॉइंट से फाइंड आउट करोगे तो भी ये आएगा। कई बच्चों को इस रूल्स को पता नहीं है, इसलिए इसमें टाइम लगाते हैं बच्चों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इनको ज्यादा सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है बच्चों,
व्हाट एंगल बिटवीन ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो देखो बच्चों इसमें डॉट भी आ रखा है, क्रॉस भी आ रखा है। आपको पता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है बच्चों, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा होता है ना। सिमिलर ए क्रॉस बी का मोड क्या होता है बच्चों, ए का मोड बी का मोड कोस साइन थीटा। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड कर दो बच्चों, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, ए क्रॉस बी का मोड किसी में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी का मोड कितना है बच्चों, 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों √3, तो थीटा बराबर क्या होगा π/3 आंसर। तो इस तरह से बच्चों π/3 का मतलब 60 डिग्री ये एंगल आपके पास आ गया बच्चों। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए बच्चों। तो ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनको प्रैक्टिस करो, डेफिनेट आपके अंदर मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन होगा। अब देखो cos स्क्वायर x है, आप इसको क्या लिखोगे बच्चों, sec स्क्वायर x अपॉन √10 स्क्वायर x प्लस 9। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 10x का sec स्क्वायर x, पुट 10x बराबर t, 10x का sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो dt अपॉन √t स्क्वायर प्लस 9 का इसका मतलब 3 का स्क्वायर, तो क्या गया बच्चों log x प्लस x की जगह t है यहाँ पर, t √t स्क्वायर प्लस 9 प्लस c। अब t की जगह 10x रखना है यहाँ पर, वही आपका इसका आंसर होगा बच्चों। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है जो कि इसके अंदर है, इसलिए आप 10x बराबर t सपोज करें बच्चों, इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट pa बराबर ये, pa इन b बराबर ये, प्रोबेबिलिटी pb बराबर x है बच्चों, है ना। फाइंड x इफ इंडिपेंडेंट लिमिट, तो आपको पता है a इन b का फॉर्मूला क्या होता है, pa प्लस pb माइनस इंटरसेक्शन b, तो इंडिपेंडेंट है तो pa इंटू pb। अब देखो a इन b कितना है, 3/5, pa कितना बच्चों 1/2, pb कितना है x, ये रहा x, और माइनस x/2। तो बच्चों इसको अपने सोल्व किया, 1/2 प्लस x/2, ठीक है। 3/5 में से 1/2 सेपरेट करेंगे, तो आपको पता क्या आएगा आपके पास, 3/5 में से 1/2 को लेस करिए, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करिए बच्चों। इस तरह से आपके पास इसका सवाल का आंसर आपके पास आएगा बच्चों, इसको करिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्यूशन बताया। फाइंड द डेरिवेटिव sin इनवर्स x³। तो देखो बच्चों, अभी आपको देखा होगा सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न में है, जबकि अपने बुक के अंदर एक एनसीईआरटी में दे रखा, वो सवाल मैंने कहा 100% आएगा, आ गया, ऐसा कैसे। तो आप क्या करेंगे, u बराबर sin इनवर्स x², v बराबर √1 du अपॉन dx बराबर 1/√1 माइनस x⁴ इंटू 2x। ठीक है, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव क्या होगा, √x का क्या होता है 1/√x, 1/2 माइनस x⁴ इंटू 4x³। ठीक है, अब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों, तो du अपॉन dv बराबर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा, क्या आएगा 2 क्या नाम है, ये ऊपर जाएगा अपॉन 4x³, ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये आंसर आ गया। कैसे, du अपॉन dx में dv अपॉन dx का डिवाइड करोगे, ऊपर जाएगा तो आपके पास 2√3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 4x³, तो आपके पास 2x³, इट मींस आंसर आ गया 1/2x³। नेक्स्ट बच्चों क्या है सवाल आपके पास है, इफ u बराबर y बराबर fx³ है। अब क्या कर रहा है, एंड f' बराबर ये दे रखा है, तो आप इसका डेरिवेटिव करो बच्चों। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे कैसे, dy अपॉन dx, fx का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, f'(x³), और x³ पे क्या हुआ 3x²। अब देखो f' बराबर ये गिवन है, तो आप क्या करेंगे, क्या f' यहाँ x की जगह x³ रखेंगे एंड 3x², ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच लाइन इज परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है जब भी अपने को परपेंडिकुलर हो चाहे कैसा भी हो, आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, x - 1/-3, y - 2/2 लैम्डा, z - 3/2। नेक्स्ट
सिमिलर ऐसा इसको करेंगे अपन, x माइनस 1/3 लेमडा बराबर y माइनस 1/1 बराबर z माइनस 6/-7। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर इज परपेंडिकुलर इट मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस 9 लेमडा प्लस का 2 लेमडा और माइनस का 14 बराबर 0। तो आपके पास माइनस 7 लेमडा बराबर 14 लेमडा बराबर आ गया -2। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ऊपर है क्या साइन स्क्वायर एक्स। तो इट मीन्स आपके पास आ गया टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। अब आपको इसमें ये पूछा गया है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है ये अपने को बताना है। तो अपन ने क्या देखा, इसको साइन अपॉन कोस में चेंज किया, टेन स्क्वायर एक्स आया, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हुआ, इसका सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी आया। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये ट्रू है। इसका आंसर क्या गया, आंसर ट्रू। ये आपने देखा होगा ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन अपने पास एडवांस के अंदर भी चलते हैं, है ना, केस बेसिस रिपोर्ट्स के अंदर भी चलते हैं, अपने पास कहीं पर भी ऑप्शन के अंदर ये सवाल आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा टेस्ट पेपर नंबर 10 था जो 100 क्वेश्चन आपके पास आ गए। आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर इनको सोल्व करिए और ज़्यादा करिए ताकि आपकी लाइफ चेंज हो, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।